कि आने वाला भविष्य में बिहार में भी दिल्ली की मॉडल होना चाहिए और बिहार में सुधार होना चाहिए। माननीय आदरणीय मैं जो कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से मैं जो कि एक निवेदन करता हूं कि बिहार को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे और जो कि एजुकेशन में क्रांति लाने का काम करे, जिस प्रकार आने वाला भविष्य में भारत में भी एक जो कि बिहार राज्य स्टेट का नाम होना चाहिए। अलग कंट्री में जाइएगा तो शिक्षा पर पैसा टैक्स अलग कंट्री में मत जाइए। सुनिए नहीं पहले भारत की बात सुनिए। भारत में इस विभाग में गए हैं, विभाग को सुधारिए दिए। अब रहा अभी तो बच्चा का शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा को तो ठीक कर देंगे, इसमें कहीं शक नहीं। हम लोग के विभाग से हो करके तब आपके विभाग में गए, कि शिक्षा विभाग में गए। फरमान जारी की कड़ाई हो, अच्छी पढ़ाई हो, ये बहुत अच्छा चीज़ है। उसी तरह लैब व्यवस्था है, लैब व्यवस्था में कहीं भी सामान नहीं है, धूल झाँक। बुलाइएगा कॉलेज में जाएगा तो उसमें तो पढ़ाने के लिए कोई टीचर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो कैसे शिक्षा नीति या कैसे शिक्षा आगे नमस्कार, मैं पुष्कर कुमार और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। अभी हम लोग उपस्थित हैं सासाराम के नेहरू पार्क में और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम प्रकार के लोग मौजूद हैं। और आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं क्योंकि तमाम प्रकार का अभी अपडेट चल रहा है बिहार में। बिहार शिक्षा विभाग में अभी खलबली मची हुई है। के पाठक के आने के बाद नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मौजूद लोगों से और उनकी क्या विचारधारा है के पाठक पर, उन सभी से जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे इस ओपिनियन एपिसोड में आप लोग बने रहें। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं अभी? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। सरकारी स्कूल का और बात किया जाए बिहार शिक्षा विभाग का, तो के पाठक के आने के बाद खलबली मची हुई है, तो उस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो बिहार स्टूडेंट के लिए जो हित के लिए है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसलिए कि यहाँ पर एजुकेशन के जो कि इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है और बिहार काफ़ी पिछड़ा है। इसलिए जो सरकार है इस तरह के जो कि योजना बनाकर और जो कि अच्छा जो कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसलिए बिहार में जो कि ऐसा जो कि सरकार लाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या जिस प्रकार सुधार की उम्मीदें हैं? बिल्कुल है। जिस प्रकार देखिए, हमारे जो केजरीवाल हैं सीएम जो कि दिल्ली के, उसी प्लेटफार्म पर बिहार सरकार भी कार्य करने जा रही है। जो कि बिहार सरकार ने उस प्लेटफार्म पर कार्य करके ये भी अपने आप को कंट्री में जो कि एक प्रस्तुत रिप्रेजेंट करना चाहती है कि बिहार भी एजुकेशन आने वाला दिन में जो कि गरीब का बच्चा हो, मजदूर, किसान, सभी बच्चे हैं जो कि यहाँ तक कि IAS IPS जज और कलेक्टर आसानी से जो कि एक डॉक्टर बन सके। और यहाँ पर जो कि एक अच्छा संस्थान न होने के कारण गरीब का बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा जो कि एक सरकारी स्कूल में एक डॉक्टर का लड़का पढ़ता है, एक इंजीनियर का लड़का पढ़ता है, किसान और मजदूर और एक ठेला चलाने वाला का बच्चा पढ़ता है, और जो कि पढ़ कर जो कि एक उसमें कोई जो कि उसमें विभेद नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता, उसी बेंच से जो कि पढ़कर वो भी एक अच्छा जो कि बन सकता है। और यहाँ बिहार में है कि जिसके पास पैसा है वो पढ़ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं वो सरकारी में जा रहा है। तो सरकारी व्यवस्था को इसलिए प्राइवेट को बंद करना चाहिए, इसलिए प्राइवेट को बंद होगा तो अभी लोग सरकारी में जाएंगे और जो कि टीचरों को काफ़ी मात्रा में जो कि भर्ती कराया जा रहा है। तो आपका क्या लगता है कि अमीरी गरीबी का इसमें फर्क पड़ जाता है? अफसरों के लड़के जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गरीब के लड़के जो जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। तो प्राइवेट का व्यवस्था रहेगा तो अफसरों का लड़का तो जाएगा ही ना। प्राइवेट का व्यवस्था रहेगा तो अफसरों का लड़का जाएगा ही, क्योंकि उसके पास मनी है, भेजेगा। जब प्राइवेट का व्यवस्था नहीं रहेगा, सरकारी में सब शिक्षा एलिजिबल रहेगा, सब चीज़। तो अगर प्राइवेट में देखिए, एक गरीब और किसान और मजदूर का बेटा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जहाँ की फीस उसकी 1000 है, 2000 है, जेम्स हो, चिल्ड्रेन हो, वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता है। लेकिन एक जो कि जज का लड़का है, एक कलेक्टर का बेटा है, एक जो कि एक इंजीनियर का बेटा है, वहाँ पर आसानी से जाकर पढ़ सकता है, इसीलिए वो आगे जा सकता है। लेकिन एक जो कि किसान का बेटा सरकारी में पढ़ता है, वो कितना मेहनत करे, कहाँ से जा पाएगा, अच्छा पोस्ट नहीं पा पाएगा। तो क्या लगता है कि हम जो अभी अफसर हैं उनके ही बेटे अफसर बनेंगे, किसान के बेटे किसान ही रह जाएंगे? नहीं, वो बात नहीं है। जो कि वहाँ तक जाएंगे, लेकिन जाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर अब पहले से सुधार किया जाएगा तो उस किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आसानी से वहाँ तक जा सकता है। उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जान लीजिए
इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मेरी आवाज़ को पटना तक पहुँचाने का काम कीजिए। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाला भविष्य में बिहार में भी दिल्ली की मॉडल होना चाहिए और बिहार में सुधार होना चाहिए। माननीय आदरणीय मैं जो कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से मैं जो कि एक निवेदन करता हूं कि बिहार को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे और जो कि एजुकेशन में क्रांति लाने का काम करे, जिस प्रकार आने वाला भविष्य में भारत में भी एक जो कि बिहार राज्य स्टेट का नाम नीति। बिहार में कुछ शिक्षा फ्री नहीं है, सरकारी स्कूल सिर्फ नाम का है। जैसे कि पहले 3 साल का था तो बच्चे लोग का पैसा कम लगता था, लेकिन अब 4 साल का हो गया है। उसमें पैसा कैसे लग रहा है हम आपको बता रहे हैं। जब भी आप एडमिशन कराने जाते हैं पहले 5, 1,000, 2,000 रुपये लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन 4,000, 5,000 कट रहा है। उसके बावजूद भी मनमानी कॉलेज में पैसे ले रहे हैं। तो कहाँ से कॉलेज फ्री हुआ? कहाँ से सरकारी स्कूल है? कौन सा सरकारी स्कूल? कहाँ सरकारी है? 2 मिनट सरकारी स्कूल नहीं है। 40,000 रुपया हर महीने। सुनिए, एक साल का 10,000 रुपये था तो 4 साल का 40,000 रुपये सरकार फ्री नहीं किया। देखिए सर, लीजिए यही प्राइवेट का फीस जो है, सुन लीजिए यही प्राइवेट का फीस है जो कि 1,000 है, 2,000 है। अच्छा, जो कि एक प्राइवेट स्कूल यही सरकारी का फीस है 100 रुपए है, 50 रुपए है। वहाँ तक एक बच्चा गरीब का जाता है लेकिन फीस जाती के बाद नहीं पहुँच पाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। बड़े बड़े अकेडमी में देखिए ऐसा कोई बात नहीं है सर। सरकारी फीस हमेशा कम रहा है और रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हमेशा कम रहा है और रहेगा। ये हमारे भारत देश का इतिहास रहा है। मैं सरकारी स्कूल को मैं गवर्नमेंट है, राज्य स्तर पर है, केंद्र स्तर पर है, लेकिन ये रहा है। इसलिए बिहार को मैं चाहता हूँ आने वाला भविष्य में जो कि आपने ये बिंद जैसे केजरीवाल जैसे चाहिए। हम लोग किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। ये बताइए, शिक्षा पर 30% टैक्स लगा है, 30% टैक्स लगा है, जो कि शिक्षा फ्री होना चाहिए। अलग कंट्री में जाइएगा तो शिक्षा पर पैसा टैक्स नहीं लगता। कंट्री में मत जाइए, सुनिए नहीं पहले भारत की बात सुनिए। भारत की पहले भारत में पहले आप गाँव से पढ़िए, जिला में जाइए, भारत देश को बचाना है और भारत देश में आइए। आप जो स्टेट में आइए, दिल्ली जैसे हमको शिक्षा चाहिए, बिहार में चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को। बिहार में एजुकेशन आना चाहिए, एजुकेशन आना चाहिए। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हर गरीब का बच्चा, हर मजदूर का बच्चा। ये बताइए, के पाठक के आने के बाद बिहार शिक्षा विभाग में अभी खलबली मची हुई है, तो क्या लगता है के पाठक का जो फरमान जारी हो रहा है कितना हद तक सही है? जी हम के पाठक जी का जो फरमान है शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन राज्यपाल से जो टकराहट चल रही है बहुत ख़राब चीज़ है। शिक्षा का व्यवस्था ही टकराहट में चल रही है और यहाँ के समन महाविद्यालय, वित्त रहित डिग्री कॉलेज और वित्त रहित इंटर कॉलेज के शिक्षकों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बिना पैसा बिना वेतन के पढ़ाते हैं, उस पर उनका कोई न प्रभाव है न कोई कार्य कर रहे हैं। खाली फरमान जारी की कड़ाई हो, अच्छी पढ़ाई हो, ये बहुत अच्छा चीज़ है। उसी तरह लैब व्यवस्था है, लैब व्यवस्था में कहीं भी सामान नहीं है, धूल झांक रहा है। जाके देखने के बाद चलता है। कड़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन इन सारे बिंदु पर शिक्षक का समय से वेतन भी मिलना चाहिए। समय से मिलेगा तभी तो समय से जाएंगे, समय से परिवार उसका चलेगा। तो डिग्री कॉलेज यहाँ 84 से आज तक कंचुमेंट नहीं हुआ। सारे बिहार की स्थिति इतनी बद से बदतर है शिक्षकों की, जो कहने लायक नहीं है। अभी नीतीश कुमार जिसे आप लोगों ने चुना है, तो उनका कहना है कि के पाठक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वित्त रहित को कौन समाप्त करेगा? 84 के बाद अभी तक वित्त रहित समाप्त नहीं हुआ। अनुदान दे रहे हैं, वो समय से नहीं दे रहे हैं। 10 साल 8 साल पीछे चल रहा है। इसको कौन देखेगा? आप सीएम के पद पर हों चाहे किसी भी पद पर हों। और यहाँ कुलपति का जो है भ्रष्टाचार के चलते मगध यूनिवर्सिटी का VC जो है आज चला गया। तो ऐसे पदों पर, संवैधानिक पदों पर ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी को बहाल करना चाहिए। इससे बिहार के पूरे भारत देश में छवि खराब हो रहा है। बिहार सबसे शिक्षा में आगे रहना चाहिए, जो पीछे इसके चलते पीछे हो रहा है। यहाँ सेशन लेट है,
सेशन लेट है। नई शिक्षा नीति में अभी यूनिवर्सिटी को पता नहीं है 23-27 में कि कौन कौन सा बच्चों को विषय पढ़ाना है। एक मेजर विषय से नहीं पढ़ाई होगा, माइनर विषय में कौन कौन सा विषय आता है बच्चों का शिक्षकों को पता ही नहीं है। क्या बताएंगे, सिलेबस से नहीं पता है। अब बच्चे रोज क्लास कीजिए, क्या क्लास करेंगे? न लैब की व्यवस्था है, न नया पद्धति से जो किताब भी नहीं आया है। ये सब व्यवस्था कीजिएगा तब टाइट कीजिएगा तो काम चलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जितने भी महाविद्यालय इंटर स्तरीय कॉलेज हैं उनको जो है आज 7-8 साल हो गया, अनुदान जो है अभी तक नहीं मिल पा रहा है। कभी काल देते हैं। और शिक्षण संस्थाओं को जो है जितने भी मिडिल से अपग्रेड किया गया है इंटर कॉलेज 10+2 में, वहाँ पर जो है लैब का न व्यवस्था है, न शिक्षक है, पढ़ाई से नहीं हो पा रहा है। जबकि संबंध महाविद्यालय में इंटर स्तरीय संबंध महाविद्यालय, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं लैब से भरा हुआ है। उसके बावजूद वो सरकार का नियत बना हुआ है कि हम जो है उस डिग्री कॉलेज को शोषित करें, शोषण करें और समय पर अनुदान न दे पाए। आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? मेरा बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए व्यवस्था जो है सरकार जो है व्यवस्था नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके अफसर, उनके अधिकारी जितने भी है उन सारे बच्चों जो है अपने बच्चों को जो है प्राइवेट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उन संस्थाओं में जो है पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ जो है सुलभ व्यवस्थाएँ हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जो है उस तरह का नहीं हो पाया है। क्या कुछ मजबूरी रही होगी कि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आर्थिक स्थिति के चलते, जो आर्थिक कमजोरी के चलते जो हम लोग जो है अपने बच्चों को जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास के अनुकूल जो है बच्चों का जो है इन्फॉर्मेंस विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं जो चाहिए, शिक्षक हो चाहे लैब हो, व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार के प्रति ध्यान भी नहीं है। देख रहे हैं कि के पाठक का नया फरमान जारी हो रहा है और कोचिंग का जो टाइमिंग है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो क्या कुछ लगता है जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में किस प्रकार से आपके प्रति अंतर है? अभी तो जैसे आप देख रहे हैं के पाठक जिस विभाग में गए हैं विभाग को सुधारिए दिए, और रहा अभी तो बच्चा का शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा को तो ठीक कर देंगे, इसमें कहीं शक नहीं। तो हम लोग के विभाग से हो करके तब आपके विभाग में गए, कि शिक्षा विभाग में गए, अभी सब में सुधार तो है। और रही के पाठक की बात, तो उनके जैसा अभी सचिव है ना, अपर मुख्य सचिव पहले सिंचाई में थे, अभी गए हैं शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग को सुधार देंगे, इस बात को। अभी आए हैं तो खलबली मची हुई है शिक्षा विभाग। पढ़ाई के मैटर में तो भाई आप जागरूक रहिएगा तब पढ़ लीजिएगा, सरकारी में ही, प्राइवेट में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों व्यवस्था करने जा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि अफसरों का बेटा और बेटी जो है सरकारी स्कूल में ना पढ़ के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? अब ये तो अपनी अपनी सोच है। कैसी सोच है जरा बताइएगा। जिसके पास रुपया लीगल रहेगा वो सरकारी में नहीं, प्राइवेट में नहीं जाएगा। आपके पास है, सक्षम है तो अभी भेजिए, सरकारी में छोड़ करके प्राइवेट में भेजिए। अब जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो सरकारी में ना व्यवस्था अपना करेगा बच्चा का। क्यों, जैसे कि पढ़ाई में भेदभाव के इसमें आपको नहीं लग रहा? कुछ नहीं है, प्राइवेट से पढ़ाने का क्षमता है तो आप अपना पढ़ाइए, सरकारी में जिसको भेजने का क्षमता है वो सरकारी में ना भेजेगा। तो सरकारी में प्राइवेट की तरह व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? सरकारी में प्राइवेट की तरह व्यवस्था करने के लिए तो ऑलरेडी तत्पर है आदमी, तभी तो अभी तो खलबली मच रहा है। आप जो बोल रहे हैं खलबली मचने की बात, तो जब कड़ाई हुआ है तभी ना खलबली मचा है। अफसरों के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में ना जाए और गरीब के बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ें और अमीरों के बच्चे इसके लिए तो जनता को ना जागरूक होना होगा। जो वोट देता है मंत्रिमंडल में जाकर के, जो आप जनता नहीं है, हम जनता है, तो हम अपना बात तो रख रहे हैं कि हम सरकारी में बेचते हैं, सरकारी से ही पढ़ा रहे हैं। जा करके देखिए मेरा बच्चा अभी सरकारी कॉलेज में। तो क्या भेदभाव नहीं लगता है कुछ? हमको तो नहीं लगता है। अपना सक्षम होने की बात है। आप अगर सक्षम है तो प्राइवेट में भेजिए।
नहीं, हम जो अक्षम है वो अपना सरकारी सक्षम में की बात भेजता नहीं है। कर रहे हैं और अमीरी गरीबी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर, जो हमारी नागरिकता है उसके नाते हम बोल रहे हैं कि जो सरकारी अफसर हो जा रहे हैं वो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? ये कहाँ तक सही है? वही बात तो कह रहे हैं, सरकारी में शिक्षा का अभाव है, उसी को तो ठीक करने के लिए के पाठक आए हैं जो कर रहे हैं। अभी वो अपना काम सही कर रहे हैं। अब जनता का काम है जागरूक होने के लिए ही खुलना चाहिए पब्लिक को। सरकारी संस्था में देखिए टीचरों की कमी है, कॉलेजों में कमी है, इसीलिए वजह से ये जो के पाठक जो कर रहे हैं, इससे पहले उनको शिक्षा में अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। टीचर की उपलब्धि चाहिए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा चाहिए, वृद्धि ज़्यादा चाहिए, तब तो हो गया कुछ भी। अब स्टूडेंट को आप बुलाइएगा, कॉलेज में जाएगा तो उसमें तो पढ़ाने के लिए कोई टीचर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो कैसे शिक्षा नीति कैसे शिक्षा आगे और इंडिया के अभी बना है ना कि 75% स्टूडेंट को अनिवार्य है, तो इसीलिए सब लोग स्टूडेंट जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो कॉलेज या कोई सरकारी संस्था है वहाँ पर टीचर का जो है स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, जनसंख्या बहुत कम है। क्या लगता है बहाली करना चाहिए, अच्छे टीचर लोगों को बहाली करना चाहिए, तभी तो सरकारी में कोचिंग संस्थानों पर जिस तरीके पाबंदी लगा है प्राइवेट स्कूलों पर लगना चाहिए कि नहीं? प्राइवेट देखिए, प्राइवेट और सरकारी को दोनों को मिनिमाइज करके एक ही बराबर का देना चाहिए दर्जा, क्योंकि तो अभी देख रहे थे सासाराम नेहरू पार्क से किस प्रकार से युवाओं और जो भी यहाँ पे उपस्थित लोग थे उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे। ऐसे ही ओपिनियन के साथ हर रोज मिलेंगे।